दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद रूबी में। दोस्तों, मैं यहाँ पे हिंदी साहित्य की तैयारी करवा रही हूँ जो यूजीसी नेट सेट टीजीटी पीजीटी के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आज जो मैं लेके आई हूँ अंधा युग, जो हमारे यूजीसी के पाठ्यक्रम में जो नाटक की विधा है उसके अंतर्गत इसे शामिल किया गया हुआ है। दोस्तों, इससे पहले मैं अंधा युग पे एक वीडियो बना चुकी हूँ और उसमें मैं बता चुकी हूँ जो उसके पात्र है तथा उसके जो अंक है उसको क्रम से याद करने का तरीका। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें। इससे आपको आसानी से अंधा युग के सारे पात्र और उसके अंक सब आसानी से याद हो जाएगा। दोस्तों, तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अंधा युग जो 1955 में आया है और 1955 कैसे याद करना है ये मैं कल की वीडियो में बता चुकी हूँ। साथ ही धर्मवीर भारती का जो जन्म 1926 है ये कैसे करना है ये भी मैं कल के वीडियो में बता चुकी हूँ। और एक बार एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं इसके अंकों को, क्योंकि कितनी बार एग्जाम में अंधा युग के अंकों को क्रम से लगाने के लिए प्रश्न पूछ दिया जाता है। तो जो सबसे पहले है कौरव नगरी। कौरव नगरी में पशु का उदय हुआ। उसके बाद अश्वत्थामा का अर्धसत्य, उसके बाद पंख, पहिए और पटिया, उसके बाद है गांधारी का शाप, उसके बाद है विजय एक क्रमिक हत्या और उसके बाद जो है अंतिम जो है प्रभु की मृत्यु, जो समापन हो जाता है प्रभु की मृत्यु से। तो आइए दोस्तों देखते हैं कौरव नगरी में क्या है। कौरव नगरी में जो सबसे पहले दो प्रहरी आपस में बात करते रहते हैं। दोनों बोलते रहते हैं कि क्या हो गया, हमारे कौरव वंश कैसे नाश हो गया, कुल मर्यादा कैसे नाश हो गया है। और दोस्तों, ये जो महाभारत का युद्ध जो चला था 18 दिन तक चला था, हम सभी जानते हैं। तो ये जो घटना है यानी कि जो अंधा युग जो वहां से शुरू किया है कि जब 18वां दिन का जो संध्या बेला है यानी कि शाम के समय से उन्होंने इसे शुरू किया है। तो उसमें जब एक प्रहरी दूसरे प्रहरी से बात करते रहते हैं कि कैसे हमारे कुल और राज्य का नाश हो गया है, कुरुक्षेत्र की दिशा में गिद्ध उड़ रहा है जो कि एक अपशगुन का सूचक होता है, तब विदुर आते हैं और वो धृतराष्ट्र और गांधारी के पास जाकर कौरव द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण को बताया उन्होंने। उसके बाद इस जो पहला अंक है कौरव नगरी में, उसमें धृतराष्ट्र को पहली बार लगता है कि जन्मांध होने के कारण मर्यादाओं के पालन में वो असफल रहे हैं। मतलब धृतराष्ट्र को जब 18 दिन का जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो उसके बाद उसको लगता है कि मैं जन्मांध था यानी कि जन्म से अंधा था, इसलिए जो हमारी मर्यादा थी उसके पालन में मैं असफल रहा है। पहला अंक में यही दिखाया गया है कौरव नगरी। इसके बाद जो दूसरा अंक आता है पशु का उदय। पशु का उदय में क्या होता है? पशु के उदय में संजय कृतवर्मा को बताता है कि कैसे पांडव ने कौरव सेना का विनाश किया। यानी कि संजय जो थे वो मतलब जो युद्ध भूमि में जो घटना हो रही है उसे वो प्रत्यक्ष देख के बताते थे धृतराष्ट्र को। तो वहीं पे वो उन्होंने कृतवर्मा को बताते हैं कि कैसे पांडव ने पूरा कौरव सेना को विनाश कर दिया है। और दुर्योधन जो गदा युद्ध कर रहा था भीम से, उस युद्ध में वो घायल हो गया है, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। यानी कि जब गदा युद्ध हो रहा था तो गदा युद्ध में जो युद्ध का नियम है कि जो मतलब कमर से ऊपर वार करना है, लेकिन भीम ने यहाँ पे क्या किए थे, कमर के नीचे वार करते थे। वो यही बात बता रहे हैं कि वो जो किया भीम वो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। ये पशु का उदय में यही होता है। उसके बाद जो होता है इसमें कि जो अश्वत्थामा जो होता है, जब उसे पता चलता है कि उसके पिताजी का हत्या पांडवों ने मतलब गलत ढंग से किया है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि हम भी पांडव के वंश को नष्ट कर देंगे। उसके अंदर पशु का उदय होता है, अश्वत्थामा के अंदर पशु का उदय होता है। ये पशु के उदय में दिखाया गया है। उसके बाद जिसका तीसरा अंक हो जाता है वो है अश्वत्थामा का अर्धसत्य। इस अंक में होता है कि युद्ध के बाद जो बचे हुए घायल सेना होते हैं या फिर बूढ़े या फिर हिजड़े वो सब वापस आ रहे थे। और उसके साथ युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। इसमें आपको ये याद रखना है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो युद्ध को देखकर नगरवासी डर जाते हैं, क्योंकि युद्ध जो रहता है वो कौरव की तरफ से नहीं लड़ता, वो कौरव का भाई रहता है, लेकिन वो कौरव की तरफ से नहीं लड़ता, वो पांडव की तरफ से लड़ता है। तो उसे देखकर नगरवासी काफी डर जाते हैं। और जब वो नगर वापस आता है तो गांधारी के पास जाता है। तो गांधारी युद्ध पर व्यंग करती है, मतलब उसे कहती है कि तुम अपने भाइयों के विरुद्ध लड़ा है। और जो संजय उसके बाद दुर्योधन के पराजय का समाचार लाते हैं। वो बताते हैं कि दुर्योधन गदा युद्ध में हार गया है। और अश्वत्थामा कृपाचार्य को बताता है
कि कैसे दुर्योधन के जंघा पर वार किया था, जो कि नियमों के विरुद्ध है। उसके बाद जो अंतराल आ जाता है, अंतराल में है पंख, पहिए और पट्टियां। इसमें जो अश्वत्थामा, जब पशु का उदय होता है तो अश्वत्थामा उसमें एक पात्र आता है वृद्ध याचक, वो भविष्यवाणी किए हुए रहता है कि जो दुर्योधन की जीत होगी। तो जब वो आता है, जब युद्ध खत्म हो जाता है, यानी कि दुर्योधन जब कौरव सेना जब हार जाती है तो वो आता है, तो अश्वत्थामा बहुत गुस्सा हो जाता है और वृद्ध याचक का गला दबा देता है, यानी कि वो वृद्ध याचक जो रहता है वो मर जाता है। उसके बाद इस अंक में दिखाया गया है कि अश्वत्थामा द्वारा मारे गए जो वृद्ध याचक रहता है उसकी प्रेतात्मा आती है, वो प्रेतात्मा बन जाता है। उसके बाद कहते हैं युद्ध, संजय, विदुर आदि प्रेतात्मा को अपनी अपनी पीड़ा बताते हैं, अपना दुख बताते हैं कि कैसे युद्ध हुआ, कैसे हम लोग ने सब कुछ खो दिया। उसके बाद जो अश्वत्थामा रहता है वो पांडव के शिविर में जाता है, लेकिन शिव जी यानी कि जो भगवान शिव होते हैं वो विशाल का एक रूप रख के अश्वत्थामा को पांडव शिविर में जाने से रोकते हैं। ये ही घटना इसमें दिखाया गया है अंतराल में, पंख, पहिए और पट्टिया में। उसके बाद जो अंक आ जाता है गांधारी का साप। तो गांधारी के साप में जो होता है कि शिव जी, यानी कि इस अंक में दिखाया गया है कि शिव जी उसके जाने से रोकते हैं पांडव शिविर में अश्वत्थामा को, लेकिन वहां पे अश्वत्थामा क्या करता है, शिव जी की पूजा करने लगता है और शिव जी उससे खुश हो जाते हैं। जब वो खुश हो जाते हैं तो वो अश्वत्थामा को अनुमति दे देते हैं पांडव शिविर में जाने के लिए। उसके बाद जो वहां पे शतानिक, दृष्टिदुम्न और शिखंडनी का हत्या कर देता है। ये दृष्टिदुम्न जो द्रौपदी का भाई और शिखंडनी भी द्रौपदी की बहन, यानी कि एक तो ये किन्नर थी लेकिन ये द्रौपदी की बहन ही मानी जाती है, और दुष्टुम जो द्रोणाचार्य के जो वध किए थे वो दुष्टुम। तो क्या हुआ, वो अश्वत्थामा वहां पे मार देता है। तो जब गांधारी को जब पता चलता है कि अश्वत्थामा बहुत विनाश कर रहा है तो वो बहुत खुश हो जाती है, बहुत खुश होती है कि चलो मेरा वंश खत्म हुआ है, तो अश्वत्थामा उसका बदला ले रहा है। लेकिन यहीं पे गांधारी को पता चलता है कि दुर्योधन मर गया, यानी कि दुर्योधन के मरने के समाचार से बेहोश हो जाती है, तथा बाद में जब वो बेहोश हो जाती है तो बेहोश के बाद जब वो उठती है तो भगवान को श्राप देती है, यानी कि भगवान मतलब कृष्ण जी को श्राप देती है कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हो गया है तो तुम अपने वंश का नाश स्वयं करोगे, तथा व्याध मतलब होता है शिकारी, यानी कि व्याध के हाथों मारे जाओगे। ये गांधारी शाप दे देती है भगवान को कि जिस प्रकार मेरे वंश का अंत हो गया तो तुम अपने वंश का नाश खुद स्वयं करोगे, खुद करोगे, तथा व्याध के हाथों मारे जाओगे। उसके बाद होता है कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला देता है उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा कौन थी, जो अभिमन्यु की पत्नी, यानी कि अर्जुन के जो बेटा अभिमन्यु रहता है उसकी पत्नी रहती है उत्तरा। वो जब पेट से रहती है तो उसके गर्भ पे वो ब्रह्मास्त्र गिरा देता है। तो इससे भगवान बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं कि तुम, उस बाद अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं कि तुम कभी मरोगे नहीं, तुम ऐसे ही हजारों साल तक भटकते रहोगे। यही इसमें दिखाया गया है गांधारी के साप में। उसके बाद जो आ जाता है अंक है कि विजय एक क्रमिक आत्महत्या। इसको आत्महत्या क्यों कहा है, इस अंक में जो दिखाया जाता है कि पांडव राज्य की स्थापना होती है, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होता है, मतलब सब कुछ अच्छे से इसमें चलते हो जाता है, सब कुछ अच्छा से हो जाता है। लेकिन युद्ध जो अपनी माता को, जो गांधारी जो उस पर व्यंग की रहती है, उसे बहुत आहत हो जाता है और वो आत्महत्या कर लेता है। तो यही आत्महत्या से यहाँ पे दिखाया गया है, एक आत्महत्या कर लेता है, तथा धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी तीनों वन में चले जाते हैं। बोलते कि अब युधिष्ठिर राजा बन गया, वो धर्म का स्थापना कर दिया है, तो अब हमारा यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो वो लोग तीनों वन में चले जाते हैं, वहीं कुछ दिन वन में रहते हैं। उसके बाद वन में आग लग जाता है और वो तीनों वहीं पे आग में जल के मर जाते हैं, आग में भस्म हो जाते हैं। उसके बाद जो हो जाता है समापन में क्या है, प्रभु की मृत्यु। तो जब इसमें क्या होता है कि झाड़ी से निकलकर जरा मतलब एक जो शिकारी रहता है उसका नाम रहता है जरा, वो कृष्ण के बाएं पैर को मृग मुख समझकर बाण चलाता है, और जब वो बाण चला देते हैं तो कृष्ण भगवान बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। उनके शरीर से जो नीली खून निकलते रहता है उसे देखकर अश्वत्थामा बहुत खुश होता है। ये 5वां अंक में दोस्तों यही दिखाया गया। मेन इसका यही कथा भाव है कि जो कौरव नगरी से शुरू हुआ और प्रभु की मृत्यु तक जाके खत्म हो गया। इसमें
जो दिखाया जाता है धर्म अधर्म, सत्य असत्य और पाप पुण्य का यहाँ पे वर्णन किया गया है। दोस्तों अगर ये आपको समझ गए होंगे तो इसके बाद मतलब जितने भी लाइन आते हैं, ये तो गीति नाट्य है, तो इसमें जो लाइन है वो आप आसानी से पकड़ लेंगे कि ये किस अंक का है। मेन जो रहता है यही कहानी है। इस कहानी को आप उम्मीद है मुझे ये समझ गए होंगे। और दोस्तों कुछ लाइन है, पंक्तियां है जो बार बार एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, तो मैं उसे लेके आई हूँ। आप इसे समझ जाएंगे कि इसकी लिखावट कैसी है, तथा साथ में ही आप इसको समझने में आपको आसानी होगी और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले जो वृद्धयाचक जो वो क्या किया था, वो भविष्यवाणी जो किया था कि जो कौरव की जीत होगी, वही कहता है कि मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ हूँ। आज कौरव की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, यानी कि वो मापा था नक्षत्र की गति को कि जो जीत कौरव की होगी, दुर्योधन की होगी। तो ये लाइन कितनी बार पूछ दी गए हुए हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा कि ये वृद्धयाचक ने कहा है कि मैं वो भविष्य हूँ। उसके बाद जो एक लाइन है, थोड़ा सा इस लाइन में बहुत कंफ्यूजन है, एग्जाम में आ जाता है, इसमें आपको समझना बहुत जरूरी है। सबसे जो है कि मर्यादा मत तोड़ो, तो यहाँ पे विदुर कहते हैं कि भीष्म ने कहा था, कृपाचार्य द्रोण ने कहा था और खुद कृष्ण ने आके कहा था कि मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका में कौरव वंश को लपेट कर सूखी लकड़ी सी तोड़ डालेगी। ये विदुर ने कहा था, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि भीष्म ने कहा था या फिर द्रोण ने कहा था और स्वयं कृष्ण ने आके कहा था। लेकिन अब अगर एग्जाम में जब ऑप्शन में आपको विदुर होगा तो आपको विदुर ही इसमें टिक करना है। उसके बाद जब गांधारी का ये कथन है कि मैंने कहा था दुर्योधन से कि धर्म जिधर होगा मूर्ख उधर जय होगी, लेकिन धर्म कहीं नहीं था। ये गांधारी का कथन है कि मैंने कहा था दुर्योधन से कि धर्म जिधर होगा मूर्ख उधर जय होगी। उसके बाद ये भी जो अगली लाइन है, ये भी गांधारी की है, जो बहुत गुस्सा हो जाती है। उसमें कहती है, जिसे तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने हित में बदल दिया। ये भी गांधारी का है। उसके बाद है जो ब्याज भगवान पर जो बाण चलाए थे, तो भगवान जब मूर्छित हो गए थे उसी समय ये ब्याज क्या कहता है, सुनिए। अब मैं वृद्ध ब्याज हूँ, यानी कि अब मैं वृद्ध शिकारी हूँ, नाम मेरा जरा है, बाण है वह मेरे धनुष का, जो मृत्यु बना कृष्ण का, पहले था मैं वृद्ध ज्योतिष, वध किया मेरा अश्वत्थामा ने। ये ब्याज वही रहता है वृद्धयाचक, जिसे अश्वत्थामा ने मार डाला था। ये इसमें कहता है कि जब मैं भगवान को कहा था कि मुझे प्रेत आत्मा से मुक्ति दिला दे, तो भगवान ने इसे कहा कि तुम्हें मेरा वध करना होगा, तभी तुम प्रेत आत्मा से बाहर निकलोगे। दोस्तों ये 3-4 लाइन है, जिसे आप याद कर लीजिएगा। अगर ये आपको पूरा कहानी नाटक समझ में आ गया है, तो कहीं से भी जो अगर लाइन दिया होगा तो आप उसे पहचान जाएंगे कि ये अंधा युग है। दोस्तों अगर मेरा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार।